बच्चों, let us read the question, and the question says the effective capacitance of the system in the adjoining figure will be. ओके, सो यहाँ इस फिगर में हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। तो की कॉन्सेप्ट हम डेवलप करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C is equals to K एप्सिलॉन 0 A by D, जहाँ K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, A is the area of plate and D is the distance between the plates। ठीक है, तो अब क्या है, जनरली हमारा कैपेसिटर इस तरह से करेक्ट प्लेस होता है। यहाँ पर ये जो मीडियम है, इस मीडियम की, ठीक है, इस मीडियम, क्योंकि यहाँ बीच में अगर कुछ नहीं होगा प्लेट के तो यहाँ एयर होगी या वैक्यूम होगा, सो इसका मीडियम जो है ये क्या सपोज किया जाता है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और मीडियम जो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है क्या है, एप्सिलॉन 0। करेक्ट, एरिया, ये एरिया ऑफ प्लेट है ना, एरिया ऑफ प्लेट, और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, नाउ अब क्या हो रहा है इस डायग्राम में, हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ये प्लेट्स है, इसके बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 4 डिफरेंट मीडियम प्लेस किए हैं। देखिए मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K1, और उसकी जो थिकनेस है ना, वो मीडियम कहाँ तक फैला हुआ है, D1 डिस्टेंस तक। सिमिलरली सेकेंड मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और वो मीडियम कहाँ तक फैला हुआ है, D2 डिस्टेंस तक। सिमिलरली K3 और K4 के लिए भी। ठीक है, तो अब हमें इस न्यू केस के लिए कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, हम इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 A बाय D बाय K, मीन्स डिस्टेंस और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशो। करेक्ट, अब यहाँ डिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है, 4 है। सो C इक्विवेलेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0, परमिटिविटी वही रहनी है, एरिया ऑफ प्लेट विल रिमेन सेम, है ना, लेकिन फर्स्ट मीडियम के लिए हमारा रेशो हो जाएगा D1 बाय K1, सेकेंड प्लेट के लिए जो रेशो होगा D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3 एंड D4 बाय K4, है ना। इन सबको मिला के जो टोटल डिस्टेंस होती है प्लेट की वो डेवलप होगी, है ना। तो D की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया है, D बाय K की प्लेस पे लिख दिया सम ऑफ ऑल मीडियम। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ये है इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। सो विच ऑप्शन इज मैचिंग, दैट इज ऑप्शन 1 एप्सिलॉन 0 A by D1 by K1 plus D2 by K2 and so on. So option A is correct. I hope this is clear to you. Thank you.